आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो टोटली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड होगी। क्योंकि देखिए, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ी तो आप जो आगे के जो चैप्टर हैं आप वो उनका क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जैसे कि इंसान की एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह इंग्लिश के अंदर जो चैप्टर है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह ही काम करता है इंग्लिश के अंदर। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही से पढ़ लेते हो ना, तो आप कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो टोटली ऑफ बेसिक इंग्लिश है, और बेसिक इंग्लिश की जो हमें नॉलेज होना है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्योंकि बहुत से बच्चों को नॉलेज होती है या नहीं होती है, उसके लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही स्टार्ट करते हैं। कहीं पर भी आप, अगर आप दिल्ली में जाओगे, मुखर्जी नगर जाओगे, लखनऊ जाओगे, इलाहाबाद जाओगे, टोटल ऑफ सबसे पहले वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सिलेबस का जो मेन पॉइंट है ना, जो बुनियाद क्या है, जो आपकी बुनियाद, जो घर की आपकी बुनियाद क्या है, वो सबसे पहले हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट होती है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं कि एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते किसे हैं? देखिए, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं। देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, आपको व्हाइट बोर्ड पर एक साइड में दिख भी रहा होगा, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. They do in a sentence. Each group is called parts of speech. देखिए, जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको क्या है, 8 भागों में बांटा गया है। और जो हमारे 8 भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जितने भी जो 8 भाग है ना, उनके प्रत्येक भाग को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके गाइस, क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको डेफिनेशन यहाँ पर शो हो भी रही होगी, आप सही से ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि आपको नोट करते हुए जाना है, नोटबुक अपने पास रखनी है, एक पेन रखना है, जिससे कि आप नोट साथ साथ में कर सको। दूसरा पॉइंट आता है कि एक्चुअली भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स की होती है भाई? जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक टाइप की होती है, बट किसी किसी बुक में आपका 9 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। कभी आप बात होगा नहीं सर आपने तो 8 टाइप्स की बताई थी, होती 9 टाइप्स की नहीं, आप 8 टाइप्स की भी होती है, 9 टाइप्स की भी होती है, बट हमको जो पढ़ना है वो हमको 8 टाइप्स की ही पढ़ना है। 8 टाइप्स की आपकी कौन कौन सी होती है? जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 टाइप्स। देयर आर 8 टाइप्स। देयर आर 8 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हमारे यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के यही लेसन होते हैं। और जो हमको क्या है, बेसिक नॉलेज भी इन्हीं लेसन के अंदर से ही लेनी होती है। अगर आपने बेसिक नॉलेज सही से इकट्ठा कर ली अपने माइंड के अंदर, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा।